36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 1/1/2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत जो कैलेंडर्स हैं उसके बारे में अवगत कराना चाहूंगी। इसमें गणना अवधि जो है विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 4/11/2025 से लेकर 4/12/2025 तक गणना अवधि है। इस दौरान सभी वोटर्स जो हैं जिले के, उनको इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए जाएंगे और उसमें उनके डिटेल्स लिए जाएंगे। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण तथा पुनर्व्यवस्थापन 4/12/2025 तक होना है। नियंत्रण तालिका का अद्यतन और ड्राफ्ट रोल मतदाता सूची तैयार किया जाना 5/12/2025 से 8/12/2025 तक होना है। ड्राफ्ट रोल मतदाता सूची का प्रकाशन 9/12/2025 को होना है। दावे और आपत्ति भरने की अवधि जो है इस दौरान 9/12/2025 से लेकर 8/1/2026 तक होगी। सूचना चरण गणना प्रपत्रों पर निर्णय एवं दावा और आपत्तियों का निपटान इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा 9/12/2025 से 31/1/2026 तक किया जाना है और मतदाता सूची की जांच और अंतिम प्रकाशन 3/2/2026 तक होना है और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जो है 7/2/2026 को होना है। इस तरह से 4/11/2025 से लेकर 7/2/2026 के बीच में गहन पुनरीक्षण होना है मतदाता सूची का। इसमें इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे और एक एक मतदाताओं का वेरिफिकेशन इसमें किया जाएगा। तो मेरा सभी मतदाताओं से आग्रह है कि इस दौरान गणना अवधि के दौरान आपको इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे। इम्यूनरेशन फॉर्म में गणना पत्रक में जो जानकारी आपको प्रदान करना है वो जानकारी आपको उसमें प्रदान करनी है, ताकि अच्छे तरीके से मतदाता सूची का परीक्षण किया जा सके और सही तरीके से मतदाता सूची जो है तैयार की जा सके। और इसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है वो हम 9/12 को करेंगे और अंतिम प्रकाशन जो है 7 फरवरी 2026 को होगा। टीम पहुंचेगी उन तक की, वो लोग पहुंचेंगे आप तक, कैसी तैयारी की? देखिए, हर मतदान केंद्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बूथ लेवल ऑफिसर्स बनाए जाते हैं। प्रति मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त किए जाते हैं। हमारे पास नेशनलाइज पार्टी 3 है इस जिले में, उनके द्वारा भी हर मतदान केंद्र के लिए बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त किए जाते हैं। हमने कल राजनीतिक दलों की भी बैठक ले ली है और उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से और गहन पुनरीक्षण के संबंध में आए निर्देशों से उन्हें अवगत करा दिया है और उनके द्वारा मिल करके मतदाता वार इसमें जानकारी ली जाएगी और परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण के उपरांत फिर परिशुद्ध मतदाता सूची का निर्माण किया जाएगा। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि इसमें इस दौरान ऐसे मतदान केंद्र जहां 1200 से अधिक मतदाता हैं, मतदान केंद्र और बनाए जाएंगे, क्योंकि 1200 ही पर लिमिट अभी मतदाताओं की है एक मतदान केंद्र में। तो पुनर्व्यवस्थापन की जो मैं बात कह रही थी वो भी इस दौरान होगा, पुनर्व्यवस्था जो है मतदान केंद्रों की। तो ये सारी कार्यवाही इस दौरान, इस बीच 3 महीने की जो अवधि है उसमें सारा कार्यवाही जो होनी है। जो मतदातागण 2003 की सूची और 2025 दोनों के उसमें है मतदाता सूची में, तो ऐसा परीक्षण करने के बाद जिन लोगों का नाम दोनों ही मतदाता सूची में नहीं है, 2003 में भी नहीं था और 2025 में भी नहीं, तो फिर गहन परीक्षण का विषय इसमें इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो हैं उसका परीक्षण करेंगे और उनमें कुछ ऐसे पुष्टिकारक दस्तावेज, जो 12 प्रकार के दस्तावेज बताए गए हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, उन दस्तावेजों में से पुष्टिकारक दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत करने के पश्चात ये निर्धारण होगा कि वो वैलिड वोटर है या नहीं, उनके दस्तावेज के आधार पर ये निर्धारण किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो बात है जो उस दौरान होनी।